राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा करते वक्त आपको एक स्थान मिलता है काली देह। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग जो कि यमुना जी में रहा करता था और यमुना जी का जल दूषित करता था, साथ में यमुना में आने वाले लोगों को खा जाया करता था। तो उसके डर से यमुना की तरफ कोई आया नहीं करता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया, उसका वध किया, तो फिर वो इस स्थान को छोड़कर यहाँ से दूर चला गया। तो चलिए आपको काली देह मंदिर के दर्शन करवाते हैं, काली देह जगह के दर्शन करवाते हैं, उसी जगह के जहाँ पर कालिया नाग रहा करता था। तो देख लीजिए, यहाँ पर मंदिर के अंदर घुसते ही यहाँ पर डिटेल्ड में आपको लिखे हुए बहुत सारे प्राचीन श्लोक मिल जाते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया था। यहाँ तक ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ तक कभी यमुना जी बहा करती थी और उसी के अंदर रहा करता था कालिया नाग। अब आपको दिखाते हैं, देखिए कालिया नाग सामने बना भी हुआ है और उसके ऊपर हमारे कान्हा जी जिस तरीके से खड़े हैं, इसी तरीके से हमारे कान्हा जी ने, हमारे लड्डू गोपाल ने, हमारे प्यारे मुरली वाले ने इसका उद्धार किया था, कालिया नाग का उद्धार किया था। कालिया नाग जो था, जो कि यमुना के जल में रहा करता था और यमुना को दूषित करके रखता था, आने वाले लोगों को खा जाया करता था। तो उसका डर इतना था कि कोई यमुना की तरफ नहीं आया करता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार किया था। सामने जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, आप इस वृक्ष के दर्शन कर लीजिए। ये वही वृक्ष है जिसके ऊपर बैठकर भगवान कान्हा जी और साथ ही साथ यहाँ पर उनके मित्रगण इस पेड़ पे झूला करते थे, इस पेड़ पे चढ़ा करते थे। देख लिए, कालिया मर्दन लीला यहाँ पर लिखी भी हुई है डिटेल्ड में। तो आप ये भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ पर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जब आप परिक्रमा करते हैं, तो आपको ये सारे के सारे स्थान अच्छे से देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप घर बैठ के ही दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आपको घर बैठ के ही ऑनलाइन माध्यम से यहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर एक वृक्ष और है जिसको मनोकामना वृक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने अकॉर्डिंग, कोई कलावा बांध के जाता है तो कोई चुनरी बांध के जाता है, और जैसे मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर आके खोल देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये कदम का वृक्ष है। इसको मनोकामना, इसकी परिक्रमा करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो सिद्ध हो जाती है। तो इतना सुंदर वृक्ष, और ऐसा बताया जाता है कि इस पेड़ के ऊपर आज भी भगवान के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से काली देव मंदिर का। और ये काली देव मंदिर भगवान का वही स्थान है जहाँ पर प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार किया था। और देख लीजिए, हम आपको इस पेड़ की परिक्रमा करा रहे हैं, जिस पेड़ के ऊपर भगवान और उनके सखा, उनके मित्रगण झूला करते थे, बैठा करते थे, मौज मस्ती किया करते थे और यहीं आनंद की लीला किया करते थे। तो देख लीजिए, बहुत सुंदर सा वृक्ष, बहुत यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पिलर, यहाँ पर पिलर की सपोर्ट दे रखी है इस वृक्ष को। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये काली देव स्थान है। और काली देव स्थान वही स्थान है श्री धाम वृंदावन का जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया था। चलिए आपको और डिटेल्ड में यहाँ से बिल्कुल पास से दिखाते हैं। देख लीजिए, ये स्थान है, बहुत ही सुंदर सी कृति यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर कालिया नाग की। उसके ऊपर हमारे प्यारे से कान्हा जी, हमारे मुरली वाले, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल, जो कि लीलाओं के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने पग पग पर श्री धाम वृंदावन में लीलाएं की हैं और लीलाओं से संग्रहित है हमारा पूरा वृंदावन। और आप देख लीजिए, यहाँ पर सुंदर से नज़ारे। कुछ लोग यहाँ पर जो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं,
वो किस किस तरीके से यहाँ पर आनंद में रहते हैं। कोई मुरली वाला बन के आता है, कोई कान्हा की भक्ति में डूब जाता है, कोई राधा रानी की भक्ति में डूब जाता है। तो ऐसा सुंदर नज़ारा जब आप श्री धाम वृंदावन में आते हैं और बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो आपके एक अलग ही सुखों की अनुभूति होती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं जो कि बड़े ही दुर्लभ है, तो आपको एक अलग सुख मिलता है। साथ ही प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं तो आप जान पाते हैं कि श्री धाम वृंदावन का क्या महत्व है। एक साथ बोल दीजिए, राधे राधे।